नमस्कार, मेरा नाम है नेहा तिवारी। मिशन हेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज औपचारिक तौर पर दिल्ली में 100 डेज टीबी कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है और इस कैंपेन के अलग अलग पहलुओं के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर नीलेश सैनी, जो कि स्टेट टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफिसर हैं दिल्ली के। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है? मैम, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए मैं नेहा जी आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जो 100% ठीक हो सकती है। बट हमारे कुछ समाज में एक ऐसी सोच है कि जिसको भी टीबी हो जाएगी वो मर जाएगा या हमको उससे दूर रहना चाहिए, छुआछूत की तरह हम उसे देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मैं आपको बिल्कुल ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टीबी जो है वो 100% क्यूरेबल है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम होने वाली मौतों को रोक सकते हैं। जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ होती है उसको हम कंप्लीटली रोक सकते हैं और अगर सही समय पे जी आप उसका इलाज शुरू करवा दें, आप उसके लक्षणों को पहचानने की कोशिश करें जी। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज नेहा जी की आपको उसका इलाज पूरे 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने जैसे भी आपके जो डॉक्टर है आपको बताएं, आपको उसको वैसे ही कंप्लीट करना है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ टीबी से कोई भी किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं होगी। यानी कि जो स्टिग्मा है टीबी के नाम का वो शायद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अगर हम सही समय पर लक्षणों को पहचान ले। सर, लक्षणों की आपने बात की तो हम आमतौर पर ये जानते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी है तो अपने बलगम की जांच कराएं, वो टीबी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लक्षण नहीं भी पता चलते कई बार। तो ऐसा वल्नरेबल ग्रुप, ऐसे जोखिम में कौन से लोग हैं जिन्हें टीबी हो सकती है और शायद उन्हें इस बात का इल्म ना हो? हाँ नेहा जी, मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो ये 100 दिन का अभियान आज शुरू किया है, इसमें हम उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जिनको लक्षण आने में हो सकता है अभी 2-4 महीने लगते हो, जिनको बलगम वाली खांसी ना हो अभी जी। जिसमें जैसे हमारी टीबी जो है एक बलगम वाली खांसी होती है और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जी। तो हम उन सारे लक्षणों में देखना चाहते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इसमें हमने जो वल्नरेबल एज ग्रुप सबसे पहले हमने लिया है, जो मोर देन 60 इयर्स पेशेंट हैं जी, जो डायबिटिक्स हैं, जिनका वजन कम है, लो BMI है, हम उनके अंदर इन लक्षणों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आज से 3 महीने बाद हमारे पास आने की बजाय अगर उनमें कोई भी सिम्टम है या कोई भी हमारे को इन्वेस्टिगेशन में उनका एब्नॉर्मलिटी मिलती है तो हम उनका इलाज जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके और उनको आइडेंटिफाई कर सकें। यानी जितना जल्द से जल्द हम इलाज की शुरुआत करेंगे उतना ही जल्द हम इससे रिकवर कर पाएंगे। सर, यहाँ सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि इलाज की जब हम बात करते हैं तो कितना लंबा इलाज चलता है और कितने दिन में उम्मीद करें कि एक टीबी पेशेंट जो है वो टीबी चैंपियन बन सकता है? नेहा जी देखिए, जो इसमें अगर आप मेरे से पूछेंगे तो तकरीबन हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 6 महीने का होता है जी। पर कई बार हमारे को पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके क्लिनिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे को 9 महीने या उससे भी 2-3 महीने ऊपर तक करना पड़ता है इलाज का। बट हम एक ओवरऑल जनरलाइज देखेंगे तो 6 महीने के लिए हमारे को पेशेंट को दवाई खिलानी पड़ती है नियमित तरीके से। जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ नियमित तरीका कि मतलब जिस समय जिस दिन उसको डेली दवाई खानी है, उसको कोई भी डोज नहीं मिस करनी किसी भी तरीके से। सर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात होती है इस प्रोग्राम में, तो जो लोग बहुत ज्यादा पोषक आहार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए निक्षय मित्र योजना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने हमारे ये जो निक्षय मित्र योजना है इसमें हम पेशेंट को राशन देते हैं, उसको एक बैलेंस न्यूट्रिशनल रॉ फूड हम एक तरीके से उसको दे रहे हैं जिसको वो अपने घर में जाके उस हिसाब से पका के खा सकता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई अगर टीबी का मरीज है तो हो सकता है कि वो अपनी रोजगार ना कमा सके और वो अपने काम पे ना जा सके, उसके पास पैसे ना हो खाना खाने के लिए। तो इसके लिए हमने ये भारत सरकार ने ये योजना स्टार्ट की, हमने अपने निक्षय मित्र से बात करके और अब हम उनको एक तरीके से फूड की हेल्प कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिले जी। यानी कि जो हमारे निक्षय मित्र हैं और आप भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट जो है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की और शायद टीबी की भी हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर आप और ज्यादा इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सर, ये जो टीबी का 100 डेज कैंपेन है इसमें हम स्क्रीनिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो नेहा जी इसमें हम स्क्रीनिंग पे तो कर ही रहे हैं बट हम चाह रहे हैं कि स्क्रीनिंग होने के बाद यदि अगर हमारे को
किसी पेशेंट में लक्षण मिलते हैं टीबी के और जांच के दौरान वो पॉजिटिव आता है, हम चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो और वो अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करे। मैं आज भी अभी भी आपसे दोबारा एम्फेसिस कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट कंप्लीशन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन ट्रीटमेंट स्टार्टिंग। जी, यानी कि वो जो ट्रीटमेंट आपका जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं वो खतरा बना रहता है और एक चैलेंज हमारे सबके लिए है ये। सर कितने पॉजिटिव हैं आप हमारे 100 डेज कैंपेन को लेकर? मैम मैं तो 100% पॉजिटिव हूँ और एक यही चीज़ है जिसके लिए मैं कहूँगा कि टीबी पेशेंट से ज़्यादा पॉजिटिव मैं हूँ कि हमारा ये 100 डेज कैंपेन जो है ये अच्छे से सफल रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें जिनको ज़रूरत है या जिनको अब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसमें मैं एक स्पेशल आपको और बताऊंगा कि हम इसमें होमलेस, आशा किरण, तिहाड़ जेल में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनके लिए और अलग अलग ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स जो कि किसी हेल्थ फैसिलिटी में जा नहीं पाते ड्यू टू देयर ड्यूटी टाइमिंग्स एंड ऑल, हम उनके लिए स्पेशल कैंप्स लगा रहे हैं ऑल ओवर दिल्ली और जिनको हम निक्षय शिविर्स बोलते हैं बेसिकली। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्क्रीनिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल, तो हमारी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इन कैंप्स का हिस्सा बने और अपने आसपास भी टीबी को लेकर जागरूकता फैलाएं और पूरा भरोसा है सर हमें कि बिल्कुल टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इसी के साथ इस एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच सर, आप इस एपिसोड का हिस्सा बने, थैंक यू। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए मिशन हेल्थ। नमस्कार, थैंक यू सर।